हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। तो यार आज का अपना दिन शुरू होता है पौधों में पानी देने से। फटाफट से पौधों में पानी देते हैं क्योंकि आज मुझे और मम्मी को जाना है तन्नू के घर और वहां जाकर सबसे पहले मम्मी की तबीयत पता करनी है, कैसी है उनकी तबीयत। तो और मैं और मम्मी फटाफट से गाड़ी में बैठते हैं एंड निकल लेते हैं तन्नू के घर। वैसे तो उनका घर हमारे घर से 5 मिनट की दूरी पर ही है एंड रास्ते में मम्मी बोलती है कि मेरे को आज व्लॉगिंग करनी है, कैमरा मेरे को दे। तो मैं रास्ते में मम्मी को कुछ ऐसी स्किल्स बताता हूँ कैमरा पकड़ने की, जिन्हें सुनकर मम्मी थोड़ी सी तंग हो जाती है कि ऐसे कैमरा पकड़ो वैसे कैमरा पकड़ो। बहुत ही फनी सीन बना, आप खुद देख लो क्या सीन बना। न्यू कर लेना है। न्यू कर ली हाँ, वैसे हाँ। तो न्यू ना कर रहा था, तू न्यू ले रहा था, मैंने क्या ले रहा सोला ईव सीधा कर ले पर इन्हें। न्यू हाँ। तो कर मत कटवा, तू बकवास कर रहा। तो मम्मी को व्लॉगिंग सिखाने के बाद हम पहुंच जाते हैं तन्नू के घर और उनके घर के सामने देखो यार, क्रेन से एक घर की बिल्डिंग के ऊपर कांच चढ़ाया जा रहा है। मतलब इस शीशे को ऊपर लेके जाया जाएगा और ये इतना ज्यादा खतरनाक है कि एक थोड़ा सा कहीं पे भिड़ गया ना सीधा टूट जाएगा। बट हमें क्या, हम सीधे गाड़ी से उतरते हैं और घर में घुस जाते हैं और सामने दिखती है हमें तन्नू मैडम जो सो रही थी। तू क्यों सो रही है भाई? हैं? मैंने बस ले नाश्ता नहीं ड्राइंग रूम है। काम करती होगी क्या? ना। ड्राइंग रूम है, हमारी फोटो लगी हुई है यहाँ। हाँ लगा दी। तो तन्नू अपनी सास को होम टूर करवाती है क्योंकि मम्मी आई थिंक दूसरी बार तन्नू के घर गई हैं शादी के बाद, क्योंकि बीच में मम्मी की तबीयत खराब हो गई थी एंड उसके बाद हम उसी में उलझे रहे तो घर दिखाने का अच्छे से मौका ही नहीं मिला। तो यहाँ पर हमारी शादी की तस्वीर टंगी हुई है और साथ में तन्नू की पुरानी फोटो है बचपन की। उसके बाद तन्नू बाकी का होम टूर करवाती है और हम ऊपर चलते हैं। ऊपर जाकर पौधों में पानी देता हूँ। आज तो पता नहीं, मैं सुबह से पौधों में पानी दे रहा हूँ जो कि एक अच्छी बात है। एंड फाइनली हम पहुंच जाते हैं छत पर। आज मौसम काफी अच्छा था एंड मौसम के नज़ारे लेते हुए मुझे दिखता है एक बंदा। अरे यार देखो कितना ऊंचा घर है, मतलब वो बंदा इतनी ऊंचाई पर काम कर रहा है, कितनी तेज हवा लग रही होगी। और यहाँ से भी वो क्रेन दिखती है। फिर तू बर्गर कब बनाएगी? 10 दिन बाद। 10 दिन बाद। तो भाई चलो, तन्नू के हाथ के पिज्जा बर्गर खाने का मौका मिलेगा 10 दिन बाद। उससे पहले आज हम बनाने वाले हैं तन्नू स्पेशल पोहा। ये पोहा हम नॉर्मली सुबह सुबह बनाते हैं कि लाइक यार पोहा खाए हुए मेरे को ना काफ़ी दिन हो गए। जब से तन्नू मम्मी के पास आई है मैंने पोहा खाया ही नहीं है। तो आज हमें लगा कि क्यों ना पोहा बनाया जाए, सबको खिलाया जाए। तो सबसे पहले तन्नू कढ़ाई में तेल डाल देती है, साथ में जीरा। उसके बाद उसमें डालती है घर का मक्खन एंड मक्खन अच्छे से पकने के बाद उसमें डाली जाती है हरी मिर्च और आलू। आलू पहले इसलिए डालते हैं क्योंकि अच्छे से पक जाएं, थोड़े ज्यादा हार्ड होते हैं बाकी सब्जियों से। एंड नवरात्रि चल रही है तो प्याज का यूज हम नहीं कर रहे। वैसे नवरात्रि में एक चीज भी हो जाती है कि प्याज की कमी ना लगती ही नहीं है कि प्याज नहीं डाला किसी चीज में, क्योंकि इतने यूज्ड हो जाते हैं किसी भी चीज में प्याज सामने ही नहीं आता। हाँ, पिज्जा बर्गर में मैं डालता हूँ क्योंकि वो हम सेल कर रहे हैं तो कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से लाइक देना पड़ता है। अगर किसी का मैसेज आता है प्याज नहीं डालना तो हम यूज नहीं करते, बट वैसे करना पड़ता है क्योंकि यार ये एक बिजनेस ही तो है। बाकी घर पर हम प्याज यूज नहीं करते। सारी सब्जियां डाली जाती है कढ़ाई के अंदर एंड घी में सब्जियों को अच्छे से पकाया जाता है। ये तन्नू की अपनी खास रेसिपी है, मुझे नहीं पता बाकी लोग ऐसे बनाते हैं नहीं बनाते होंगे। आप कमेंट सेक्शन में बताना क्या आप भी ऐसे ही पोहा बनाते हो। एंड उसके बाद जाते हैं सारे मसाले। मसालों के नाम पर हम कुछ ही चीजें डालते हैं जैसे कि नमक, हल्दी वगैरह। एंड उसके बाद जाता है हमारा पोहा। पोहा इसमें डलने के बाद लाल मिर्च डलती है एंड ऊपर से डलते हैं टमाटर, क्योंकि तन्नू को थोड़े कच्चे कच्चे टमाटर पसंद आते हैं पोहे के अंदर छोड़ना, जो काफी टेस्टी भी लगते हैं। लो जी, हमारा पोहा बनकर रेडी हो गया। थोड़ी देर पर ये धीमी आंच पर पकेगा एंड तन्नू कुछ काम करने लग जाती है। मेरे को बहुत ज्यादा भूख लगी होती है इस टाइम पर। मैं अपने आप को मुश्किल से कंट्रोल कर रहा होता हूँ कि मैं अभी ना खाऊं, सबके साथ बैठ के खाऊं। बट बाकी सब लोगों ने बोला कि हम बाद में खाएंगे, अभी हमें भूख नहीं है। तो ये कुछ काम करने लग जाते हैं और मेरे से रुका नहीं जाता और मैं अपनी पोहे की प्लेट उठाता हूँ और रेडी हो जाता हूँ उसे खाने के लिए, क्योंकि आज हमें सैलून भी जाना है। और मैं बता दूं हमारे घर में शादी भी है तो छेत्री हमने भिगो नहीं रखी है, तो हम बाल कटवा सकते हैं। क्योंकि मुझे पता है बहुत सारे लोगों के कमेंट आएंगे कि नवरात्रि में बाल कटवा रहे हो, ये चीज है वो चीज है। बट शादी है तो यार सैलून में आना जाना लगा ही रहेगा, तो इसलिए हम इस बार अवॉइड नहीं कर सकते उस चीज को। मैं फटाफट से अपना पोहा खत्म करता हूँ। पोहा फिनिश करने के बाद हम निकल जाते हैं सीधा सैलून, क्योंकि लैक्मे के सैलून जाना था। हमने पता किया था पास में अभी खुला है हमारे शहर में एंड वहां जाकर हम इंटीरियर देखते हैं, काफी अच्छा लगता है। तन्नू कुछ प्रोडक्ट देखती है कि लाइक क्या कुछ प्रोडक्ट है, उनकी सर्विस हम पूछते हैं। एंड उसके बाद मेरे को तो थोड़ा सा ही काम था, मेरे को तो अपनी कटिंग करवानी थी। मैं अपनी कटिंग करवाने लगता हूँ और काम असली शुरू होता है तन्नू मैडम का, क्योंकि उसके पास ना इतनी सारी चीजें थी करवाने को कि लाइक मेडिक्योर, पेडिक्योर, पता नहीं क्या क्या नाम होते हैं सारी चीजों के, हेयर्स क्लीन अप वगैरह,
मेरे को तो समझ में नहीं आते आधे नाम तो इन चीज़ों के, बट वो अपने अलग से करवाना शुरू कर देती है एंड मैं अपना काम अलग से करवा देता हूँ। बट अब सवाल ये कि हम इतना रेडी क्यों हो रहे हैं, आखिर क्या रीज़न है कि हम एक दिन पहले रेडी हो रहे हैं इतने अच्छे से। तो यार ये रीज़न बहुत बड़ा है और ये रीज़न आप लोगों को पता चलेगा कल के व्लॉग में, क्योंकि आज हम जा रहे हैं गुड़गांव। एक इनविटेशन आया है और ये चीज़ पहले से प्रोसेस में चल रही थी एंड मुझे लगा कि ये चीज़ कंप्लीट होने के बाद आप लोगों को बताई जाए, क्योंकि कभी कभी ये होता है कि कुछ बड़ी चीज़ें हम टाइम से पहले अनाउंस कर देते हैं और वो होती नहीं है। तो मुझे लगा कि ये हमारी लाइफ का एक बहुत बड़ा मौका है और इस मौके को मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा जैसे ही वो चीज फाइनल हो जाएगी। मतलब हम लोगों ने कभी सोचा ही नहीं था कि घर के एक छोटे से किचन से निकल के हम इतनी बड़ी जगह पर चले जाएंगे एंड इस जगह पर इंडिया के बहुत कम लोग जा पाते हैं और हमें मौका मिला इस जगह पर जाने का। तो कल का व्लॉग बिल्कुल भी मिस मत करना। वैसे आप कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं कल हम कहाँ जा रहे हैं, देखते हैं किसका आंसर सही निकलता है। एंड सैलून में बैठे बैठे हमें बहुत ज्यादा टाइम लग गया था। मेरा काम तो आधे घंटे में हो गया, बट तन्नू को 5 से 6 घंटे लग गए रेडी होने में एंड हम इतने ज्यादा एग्जॉस्ट हो चुके थे, घर आकर कोई भी हिम्मत नहीं थी कुछ भी काम करने की। और मेरे फोन की भी बैटरी लो हो गई, मेरे गोप्रो की भी बैटरी लो हो गई और मेरी खुद की भी बैटरी लो हो गई। ये हमारी लाइफ का बहुत बड़ा चांस है। तो मिलते हैं यार कल के व्लॉग में। बाय बाय।